Welcome in the action unit testing in C# in Visual Studio. दोस्तों, इससे पहले हमने जाना है कि प्रोजेक्ट को यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए, कैसा कहाँ पे कौन सी फाइल होनी चाहिए, वो हमने जाना है। और आज हम जानेंगे कि कंट्रोलर किस तरीके से सेटअप करता है प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो चीज़ अब आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं वो वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम कंट्रोलर सेटअप कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये फाइल हमें नहीं चाहिए एक्चुअली, ये ऑटोमेटिक ऐड हुई है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में ये सारे फोल्डर्स हमने ऐड किए थे, कंट्रोलर्स, कॉमन, RabbitMQ, रिपोजिटरीज एंड यूटिलिटीज। आज हम ऐड करते हैं कंट्रोलर। और उस ये कंट्रोलर जो हम ऐड करेंगे, ये जिस कंट्रोलर को हमें टेस्ट करना है उसी के बेसिस पे हम इसको ऐड करेंगे। हमें इस यूजर्स कंट्रोलर को हमें टेस्ट करना है, तो हम इस कंट्रोलर का नाम देंगे यूजर कंट्रोलर टेस्ट। Okay, so let me add this one. So I have added this, and now public user controller test. So let me add one constructor of this class without any parameter. So why we are creating this constructor? If any controller, if you want to hit that, so here we will define that for that services of that controller. So like now I want to test this method, create account. So in this controller I will hit this method. Okay, so let's start. Let me write one test case. Here I'm taking one attribute, and let me create one test case. Public void create, what is that name, anything you can give here name, any, not like that should be same, whatever you want. That fact control dot x unit, and in this attribute we need to pass the parameter what is name of this test case. So you can give here anything, which test case scenario you want to test. So उसका आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्रिएटिंग अकाउंट, न्यू अकाउंट, okay, and same like you can give here anything, you can give actually, not an issue.
issue. Okay, so that's it. Now I need to call, I need to hit this one. So here I'm keeping one debugger. So let me create variable of this controller where users con users controller and new users controller, and in this controller we need to pass two variable, which is this and this. So I need to, मुझे पहले ये डिक्लेयर करना पड़ेगा आई यूजर, ओके, एंड ये वाला भी इस तरीके से हमने डिक्लेयर कर दिया है। और अभी इसमें मैं क्या करूँगा, आई यूजर न्यू, I need to pass the value in this. So this is the interface actually, and where is implementation of this? So I need to pass this one. So इसको पास करने के लिए मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर ये जो यूजर डेटा एक्सेस है ये वाला मुझे पास करना है। तो पास करने के लिए मैं एक और यहाँ पे यूजर डेटा एक्सेस डिफाइन कर देता हूँ, सॉरी डिक्लेयर कर देता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ और इसका रेफरेंस में दे देता हूँ रेपोजिटरीज, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, और अंडरस्कोर आई होस्टिंग भी मैं इसको पास कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या इस वाला कंट्रोल डॉट रेफरेंस मैंने इसको दे दिया है। अब हमें क्या करना है, उस मेथड को हमें कॉल करना है क्रिएट अकाउंट को। तो वो इसका रिटर्न टाइप क्या है, वो रिटर्न टाइप हम देख लेते हैं। उसका रिटर्न टाइप आई एक्शन है, सो कुछ भी आए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा फिलहाल के लिए हम ऐसे कुछ ले लेता हूँ। और इसके अंदर क्या पास करना है, इस मेथड के अंदर हमें पास करना है इस टाइप का वेरिएबल, और उसके बाद हमें पास करना इंट यूजर आईडी जो है कि नलेबल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पे मॉडल वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके ये पास कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको हम टेस्ट करते हैं। आप या तो डायरेक्ट रन कर सकते हैं, अगर आप डिबग कराना चाहते हैं तो आप डिबग कर सकते हैं, और अगर आपको पर्टिकुलर अगर किसी को टेस्ट करना है तो आप इस तरीके से यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। अगर आपको सारे जितने भी टेस्ट केसेस आपने लिखे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारे अगर रन करते हैं, रन ऑल, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको किस तरीके से कैसे क्या रन करना और टेस्ट करना है। तो चलिए मैं रन करता हूँ रन ऑल टेस्ट। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट केस लिखा हमने है, जो कि यूजर कंट्रोलर टेस्ट उसका नाम है, और उसके अंदर जो नाम दिया हमने क्रिएट न्यू अकाउंट, और वो पास हो गया है। एक्चुअली ये पास नहीं हुआ है, हमने कोई टेस्ट केस